आज पिछली 18 तारीख से अनवर्त जो रिया में धरना चल रहा है, हमने हमारे स्तर पर सब लोगों को, सभी पार्टियों को पीड़ा है वो बताई। आज हम सबके निवेदन पर और बहुत ज़्यादा आग्रह पर हमारे बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारे हैं और हमें पूर्ण भरोसा है कि आज हमारी समस्या का कोई न कोई समाधान निकलेगा। मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी हनुमान जी बेनीवाल को साधुवाद, साथ में विराजमान क्यूंसर के विधायक नारायण जी साहब, मेहरता के विधायक बहन इंदिरा देवी बावरी और सम्मानित मंच, तो ये नहीं तो पकड़, आज जो ये लड़ाई पकड़ो, सभी इस लड़ाई में भागीदार होने वाले समस्त किसान, युवा, पत्रकार बंधुओं, आज की जो सभा है या जन आक्रोश रैली है, मैं मंच के माध्यम से ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, हमारे बसने और उजड़ने की लड़ाई है। यदि इस क्षेत्र में से बजरी खनन इसी प्रकार से हो गया तो हमारी तो आने वाली पीढ़ियां ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मैं इस मंच के माध्यम से हनुमान जी भाई साहब को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हम तो 44 साल के बाद में जब नदी आई तब हमें ये पता लगा कि नदी के अंदर जो बजरी है उसका कितना महत्व है। आज जिन जिन लोगों ने जिन जिन क्षेत्रों में बजरी को नहीं उठने दिया, वहाँ के लोगों के कुएं रिचार्ज हुए, बाहर गए हुए लोग वापस आए और अपनी आजीविका यही करके अपने घर के बीच में रहे। यदि वही रहते और आज इस प्रकार का आंदोलन का स्वरूप ही नहीं बनता। मैं माननीय सांसद साहब से इस रिया क्षेत्र की ये कोई पीड़ा केवल एक रिया की नहीं है, तो ये एक पीड़ा किसी वर्ग विशेष या जाति की नहीं है। किसान वर्ग से, किसान के काम से जुड़े हुए हर व्यक्ति की ये पीड़ा है। हमने उसी दिन, जिस दिन जन सुनवाई थी, उसी दिन हमारे स्थानीय उपखंडाधिकारी जी को अवगत कराया कि इस प्रकार से हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे गांव के लोग नहीं थे। उसके बाद में भी जन सुनवाई हो गई है और ठीक दूसरे दिन हमने कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया और 22 अप्रैल 2025 को हमने विभिन्न सरकारी दफ्तर जो इस प्रकार की काली जो सूचनाएं हैं उनको देने में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अवगत कराया, पर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई और न हमें कोई आश्वासन मिला कि हमें कोई सहारा मिलेगा। हम इस मंच के माध्यम से और रिया क्षेत्र की जनता का ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमारी ये बजरी उठ गई तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। यदि आप अपने सामर्थ्य से और रिया के जनता के स्नेह और आशीर्वाद से इस क्षेत्र में यदि बजरी का खनन रुकवा देंगे तो मैं कहता हूँ आपको कहने की आवश्यकता नहीं रखेंगे हम आप पीछे की पंक्ति में खड़े रहेंगे और हम आपके आगे की पंक्ति में खड़े रहेंगे। यह रिया की जनता की पीड़ा है और रिया क्षेत्र की जनता की पीड़ा है कि आसपास के लगभग 20 गांव हमेशा के लिए उजड़ जाएंगे और ये बजरी रह जाएगी तो थोड़ा बहुत भी इंद्र देवता बरसेगा
तो उसका पानी रिचार्ज होगा और यहाँ के लोगों को जीवन दान मिलेगा और कृषि होगी और जिससे वो अपना भरण पोषण करेंगे और अपने परिवार को आराम से चला सकेंगे।